सुबह का समय है। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल के पेड़ों पर चमक रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज रहा है। पेड़ों की ऊंचाई पर बैठी मीना चिड़िया अपनी रंगीन पंखों को फैलाकर उड़ने की तैयारी कर रही है। यह मीना चिड़िया जंगल के सबसे तेज और नटखट चिड़िया है। मीना को हर दिन नई जगहों पर घूमना और नई चीज़ों को खोजना पसंद है। आज का दिन भी कुछ खास था, क्योंकि मीना के मन में कुछ नया करने की खलबली मची हुई थी। मीना अपना पंख फैलाकर उड़ जाती है। उसकी तेज उड़ान और छोटी छोटी पंखों के चंचलता से आभास होता है वह इधर उधर घूमते हुए जंगल का आनंद लेती है। मीना सोचती है, आह, आज का मौसम कितना बढ़िया है। हवा कितनी ताजा है। कहाँ जाऊं, किससे मिलूं? चलो शांति कबूतर से मिलते हैं। वो हमेशा शांत और समझदारी की बातें करता है। मीना अपनी तेज उड़ान भरते हुए शांति कबूतर के पास पहुंचती है। जहां शांति कबूतर आराम से पेड़ पर बैठा है। शांति एक बड़े और सफ़ेद पंखों वाला कबूतर है, जिसका गहरी और शांत आवाज़ है। हेलो शांति, आज का दिन कितना अच्छा है ना? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? फिर शांति बोलता है, हाँ मीना, दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने आसमान में कुछ अजीब सा देखा है। बादल घने हो रहे हैं, शायद बारिश होने वाली है। मीना अपने पंखों को झटके से हिलाती है और आसमान की तरफ देखती है। उसे बादलों में कुछ खास नहीं लगता, लेकिन शांति की बात सुनकर सतर्क हो जाती है। अरे ये तो मामूली बादल है, बारिश होगा तो क्या हुआ? मुझे तो बादलों के बीच उड़ने में बहुत मजा आता है। फिर शांति बोलता है, सिर्फ बादल ही नहीं मीना, यह तूफान की शुरुआत हो सकती है। हमें सावधान रहनी चाहिए। मीना को शांति की बातों में हमेशा समझदारी लगती है, इसलिए वह उसकी बात सुनकर थोड़ा सा गंभीर हो जाती है, लेकिन उसका चंचलता स्वभाव उसे रोमांच की ओर खींचता है। फिर मीना बोलती है, ओके शांति, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन फिलहाल मैं उड़ान का मजा लेती हूँ। मीना फिर से उड़ान भरती है और आसमान में उड़ने लगती है। शांति उसे जाते हुए देखता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, बादल और घने हो जाते हैं। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मीना अपनी तेज उड़ान के बीच बारिश में फंस जाती है। मीना, ओह नहीं, शांति सही कह रहा था। ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे कहीं शरण लेनी चाहिए। मीना बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की शाखा पर बैठती है, जहां अचानक शांति कबूतर पहुंच जाता है और उसे देखता है। फिर शांति बोलता है, मैंने कहा था मीना, यह बारिश बहुत खतरनाक हो सकती है। हमें कहीं सुरक्षित जगह पर चलना चाहिए। मीना कांपते हुए बोलती है। हाँ शांति, तुम सही कह रहे थे। हमें जल्द से ही कहीं शरण लेनी चाहिए। दोनों मिलकर एक सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें एक गुफा दिखाई देती है, जहां पहले से ही कुछ जानवर शरण लिए हुए हैं। वह भी वहीं चले जाते हैं। गुफा के अंदर कई जानवर पहले से ही छिपे हुए हैं। खरगोश, गिलहरी और कुछ छोटी पक्षियां बारिश से बचने के लिए शरण लिए हुए हैं। मीना और शांति वहीं आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन मीना की चंचलता अभी भी खत्म नहीं हुई। मीना बोलती है, शांति, अब हम यहाँ फंस गए हैं। मुझे तो उड़ना पसंद है और यह बारिश सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर शांति बोलता है, मीना, कभी कभी आराम करना और परिस्थिति का इंतजार करना भी जरूरी होता है। देखो, सभी जानवर यहाँ सुरक्षित हैं और हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मीना शांति की बात सुनकर समझ जाती है, लेकिन उसका मन अब भी उड़ने और नई जगहों को देखने में लगा रहता है।
फिर शांति बोलती है, जब मैं जवान था तब ऐसे ही एक भयानक बारिश आई थी। उस समय मैं भी डर गया था, लेकिन मैंने सीखा कि ऐसे ही मुश्किल घड़ियों में सबसे बड़ी ताकत धैर्य और सहयोग होती है। बूढ़े कबूतर की बातें सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। कठिनाइयों का सामना करने के लिए समझदारी और एकजुटता होनी चाहिए। हमने एक दूसरे की मदद की और कठिन का समय मिलजुल कर पार कर लिया। यही जंगल का नियम है। साथ रहो, एक दूसरे की मदद करो और धैर्य रखो। मीना और बाकी जानवर बूढ़े कबूतर की बातें सुनकर आत्मविश्वास हो जाते हैं। मीना अब समझ चुकी है कि बारिश के बाद उन्हें क्या करना होगा। फिर कुछ समय बाद बारिश थम जाती है और सूरज की किरणें फिर से जंगल में चमकने लगती है। मीना और शांति गुफा से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जंगल में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन सभी जानवर सुरक्षित हैं। मीना, शांति, अब मैं समझ गई। बारिश और तूफान जैसे मुश्किल में हमें एक दूसरे का सहारा लेना चाहिए। सही कहा मीना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हर तूफान के बाद सूरज जरूर निकलता है। मीना और शांति फिर से आसमान में उड़ान भरते हैं। इस बार मीना और भी समझदारी और जिम्मेदारी महसूस करती है। दोनों मिलकर जंगल की सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल की घड़ियों में धैर्य और सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।